राजा नेमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे ये बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है? अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी है, बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और शक्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में ही ज्यों का त्यों एक सत रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उस परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, ना तो मन की गति है और ना वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियां के शब्द भी वह ये है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे। निषेध की ही सिद्धि ना हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण अर्थात सत्व, रज, तम मय प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्त्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के, उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कार्य, कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इससे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, ना मरता है, वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वह क्रिया, संकल्प और उसके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत, भविष्यता और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उनके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले, पक्षी, सांप आदि। नाल से बंधे पैदा होने वाले, पशु, मनुष्य। धरती फोड़कर निकलने वाले, वृक्ष, वनस्पति। और पसीनों से उत्पन्न होने वाले, खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता है, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात के पीछे से विस्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था।
पीछे होने वाली ये स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है।